स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रीता दीवान। आज अपने इस लेक्चर में हम परिवार पर बातें करेंगे। परिवार से हमारा क्या अभिप्राय है, परिवार की क्या विशेषताएं होती है और किस प्रकार के परिवार भारत में पाए जाते हैं। तो परिवार क्या है? परिवार मानव के साथ प्रारंभ से ही है। परिवार नए प्राणियों को जन्म देकर मृत्यु से रिक्त होने वाले स्थानों को भरता है, समाज की निरंतरता बनाए रखता है। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुंदरता है, परिवार ने उसकी सुरक्षा की है। उसी ने मानव को सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की है। स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मूल हैं। नदी के दो तटों के समान हैं, जिनके बीच जीवन रूपी धारा का लगातार प्रवाह हो रहा है। परिवार से हमारा क्या अभिप्राय है? तो फैमिली शब्द का हिंदी पर्याय है परिवार, जो लैटिन शब्द फैमुलस से बना है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता, पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। किंतु समाज शास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उन्हें परिवार न कहकर गृहस्थ समूह कहेंगे। हम परिवार की कुछ परिभाषाओं के आधार पर परिवार को समझने का प्रयत्न करेंगे। मैकाइवर और पेज ने सोसाइटी में, इनकी रचना है सोसाइटी में, परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। लूसी मेयर ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। हम इस परिभाषाओं के आधार पर गौर करें तो ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष स्पष्ट होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिवार का उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन करना, संतानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन, शिक्षण, समाजीकरण एवं उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम परिवार की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, सार्वभौमिकता। परिवार रूपी संस्था सभी कालों एवं सभी समाजों पर, सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में परस्पर भावनात्मक संबंध होते हैं। उनमें प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता के भाव पाए जाते हैं। तीसरा, रचनात्मक प्रभाव। बच्चा परिवार में ही अच्छी और बुरी बातें सीखता है। उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने में परिवार का प्रभाव ही सर्वोच्च होता है। नंबर 4, केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, जाति, उपजाति, समुदाय एवं समाज बनता है। नंबर 5, सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा
परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। नंबर 6, विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। नंबर 7, सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। अन्य संगठनों की तरह हजारों में इसकी संख्या नहीं होती है। नंबर 8, सामाजिक नियमन। प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और समाज व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है। इसके अतिरिक्त वंश नाम, जैसे परिवार में बच्चों के नामकरण की एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाते हैं या माता के नाम से। प्रत्येक परिवार की एक अर्थव्यवस्था होती है। अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए प्रत्येक परिवार कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य करता है। तो ये थी परिवार की विशेषताएं। आगे हम देखेंगे भारत में परिवार के प्रकार। तो मानव समाज के विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप अस्तित्व में आए। प्रत्येक स्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया। यहाँ पर हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवारों का उल्लेख करेंगे। नंबर 1, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर मूलतः 2 तरह के परिवार पाए जाते हैं। एक तो केंद्रीय परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। तो केंद्रीय परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। केंद्रीय परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक पुरुष, स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। दूसरा इसमें संयुक्त परिवार। तो एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। उनकी संपत्ति भी सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, पूजा साथ में करते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संख्या के आधार पर एक वर्गीकरण विस्तृत परिवार के रूप में भी किया जाता है और इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी कुछ के अतिरिक्त कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। वे एक पक्षी भी हो सकते हैं और द्विपक्षी भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों के संबंध और रिश्तेदारी का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। दूसरा देखेंगे निवास के आधार पर परिवार। नंबर 1, पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के बाद पति पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती हो तो हम उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं में, मुसलमानों में भील, खरिया तथा कई पितृवंशी परिवारों में ये प्रथा पाई जाती है। दूसरा, मातृस्थानीय परिवार। जब पति पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगते हों तो ऐसे परिवार को मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत के मालाबार के नायरोब में, खासी और गारो जनजातियों में देखने को मिलती है। तीसरा, 9 स्थानीय परिवार। इस तरह के परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के यहाँ रहते हैं और न पत्नी पक्ष के लोगों के साथ, वरन अपना अलग नया घर बना करके निवास करते हैं। तो ऐसे परिवार को 9 स्थानीय परिवार कहा जाता है। चौथा, मामा स्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार में नवविवाहित दंपत्ति माँ के भाई अर्थात मामा के घर में जाकर के रहने लगते हैं। ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है। भारत में मातृवंशी परिवारों में कभी इस प्रकार के परिवार का प्रचलन था। 5वां, द्विस्थानीय परिवार।
कुछ स्थानों पर ऐसे भी परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवार में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और असांटी जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पति रात्रि को पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही व्यतीत करता है। तीसरा हम देखेंगे उत्तराधिकार के आधार पर परिवार। उसमें पहला है पितृमार्गी परिवार। ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। दूसरा मातृमार्गी परिवार। इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर निर्धारित होते हैं। वंश नाम के आधार पर परिवार। परिवारों का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर भी किया जाता है। इसमें पहला देखते हैं पितृवंशी परिवार। ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। दूसरा मातृवंशी परिवार। ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम मिलता है। मालाबार के नायरों में यही प्रथा है। तीसरा उभयवाही परिवार। कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। उभयवाही परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित होते हैं। और चौथा द्विनामी परिवार। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबद्ध रहता है। आगे देखेंगे विवाह के आधार पर परिवार। किसी समाज में प्रचलित विवाह की रीति के आधार पर निर्मित परिवार को दो भागों में बांट सकते हैं, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। तो पहले हम देखेंगे एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। दूसरा बहुविवाही परिवार। ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके भी अनेक रूप हैं। इसमें पहला है बहुपत्निक परिवार। जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति है। इसी तरह भारत में नागा जनजाति, बैगा, गोंड जनजातियों में बहुपत्निक विवाह का प्रचलन है, जिसके आधार पर परिवार का निर्माण होता है। दूसरा है बहुपति विवाही परिवार। जहां एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती हो तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके भी 2 रूप हैं। एक वह जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, उसे भातृ बहुपति परिवार कहा जाता है। और दूसरा अभातृ बहुपतिक परिवार, जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसार बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर लोगों में तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। विवाह के आधार पर परिवार का एक वर्गीकरण समूह विवाही परिवार के रूप में भी किया जाता है। जब कई भाई और कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हो तो वह समूह विवाही परिवार कहा जाता है। अगले लेक्चर में हम संयुक्त परिवार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।